श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल के दिन पड़ रही है बहुत ही खास तिथि। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस खास तिथि में आपको 3 ऐसे चमत्कारी उपाय करने हैं जो आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए हैं। अगर आप किसी का कर्ज ले चुके हैं और आप उसका कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं तो आपको यह उपाय करना है। अगर आपके शरीर में कोई भारी बीमारी हो गई है, कोई रोग हो गया है, तो उसे दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। अगर आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में नहीं हो पा रही है, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आपकी हाथ की लकीरों में दुर्भाग्य है तो महादेव की कृपा से वह दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें। देखिए, आज के इस वीडियो के तीनों ही उपाय बहुत ही चमत्कारी होने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों ही उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कर्ज की समस्या बहुत अधिक है, जिनके जीवन में एक समस्या समाप्त नहीं होती है और दूसरी समस्या चली आती हैं। लगातार आपके जीवन में दुख, समस्या और कष्ट बने हुए हैं, तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको दही ले लेना है। दही आप आधी कटोरी भी ले सकते हैं, या फिर यदि आपके पास 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच भी दही है तो आप ले सकते हैं। जितना भी आपके पास दही उपलब्ध है उतना आप ले सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। फिर अंत में आपको 1 लोटा तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन तीनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपको विशेषकर शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो दही है उसे आपको अपने हाथ में रखना है और महादेव के किसी भी प्यारे से नाम का आपको मन में स्मरण करना है। महादेव का जो भी नाम आपको प्रिय लगता है उसका नाम आपको मन में सोचना है, या फिर आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर आपको दही से अच्छे से लेपन कर देना है। आपको अपने हाथ से शिवलिंग पर अच्छी तरह से लेपन कर देना है इस दही से। देखिए, दही से लेपन करते समय आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आप जो अपने साथ एक बेलपत्र लेकर के गए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपके जीवन में जो भी कर्ज से जुड़ी समस्याएं या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट चल रहा है तो उस समस्या को दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह जो बेलपत्र है शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श करेगा और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर दोस्तों, अंत में जो आप 1 लोटा जल लेकर के गए हैं इस जल को आपको धीरे धीरे उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। फिर अंत में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर शनिवार के दिन इस विशेष उपाय को हम कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन से कर्ज की समस्या भी समाप्त होगी और आपके जीवन में चाहे जैसी भी समस्या हो, जैसे भी आपके जीवन में संकट चल रहे हो, वो भी महादेव की कृपा से निश्चित ही दूर होंगे। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपके जीवन में यदि कर्ज बहुत ही ज़्यादा है तो आप 5 शनिवार तक इस उपाय को लगातार करें। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की समस्या बहुत ही अधिक बनी रहती है। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपको अपनी नौकरी में भी तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे लोगों को धन प्राप्ति के लिए यह चमत्कारी उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल लेना है। काले तिल आप 11 या फिर 21 भी ले सकते हैं। काले तिल जब भी हम शनिवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारा जो दुर्भाग्य है वह दूर होता है और हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसीलिए आपको 11 या फिर 21 काले तिल के दाने ले लेने हैं। फिर इसी के साथ में आपको चावल के दाने भी लेना है। चावल के दाने भी आप 11 या फिर 21 ले सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा धान लेना है। धान उन्हें कहते हैं जिन्हें छिल कर के चावल का दाना निकाला जाता है।
देखिए, यदि आपके पास धान उपलब्ध नहीं होता है तो आप किसी भी जनरल स्टोर पर या फिर पूजा सामग्री की दुकान से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 1 चम्मच आपको धान लेना है। अब ये तीनों सामग्री आपको किसी भी एक कटोरी के अंदर रख लेना है और फिर शनिवार के दिन शाम के समय आपको अपने घर की जो मेन गेट की जो चौखट होती हैं, आपका जो मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य दरवाजे की जो चौखट होती हैं, देखिए मुख्य दरवाजे की बाएं साइड, यानी कि जब भी आप अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो आपकी जो बाएं साइड होगी मुख्य दरवाजे की, उस तरफ आपको साइड में आपको यह कटोरी रख देनी है, यानी कि उल्टे हाथ की साइड पर आपको यह पात्र रख देना है। आपको ध्यान रखना है कि मुख्य द्वार के अंदर रखना है आपको यह पात्र, बाहर की तरफ नहीं रखना है। शनिवार की पूरी रात्रि आपका यह जो देखिए शनिवार की पूरी रात्रि आपको यह जो सामग्री है अपने घर की मुख्य द्वार की चौखट पर ही रखे रहने देना है। अब दोस्तों, जब भी आप अगली सुबह यानी कि जब भी रविवार के दिन उठेंगे, स्नान आदि करने के बाद आपको यह एक कटोरी और एक जल का पात्र लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपको शिवलिंग के ऊपर ये जो तीनों सामग्रियां हैं एक साथ उस पात्र से समर्पित कर देनी है शिवलिंग के ऊपर। देखिए, आपने तीनों सामग्री काले तिल, चावल और धान ये एक साथ अपने शिवलिंग पर समर्पित कर दिए हैं। अब आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, धन प्राप्ति के लिए आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, आपका व्यापार सही से नहीं चल पा रहा है जिसकी वजह से आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपकी नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, तो आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और ये तीनों सामग्री आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। फिर दोस्तों, आप जो एक जल का पात्र लेकर के गए हैं, इस जल को आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो शिवलिंग पर धान, चावल और काले तिल अर्पित किए हैं, उनमें से आपको 2-2 दाने सभी के लेकर के अपने घर आ जाना है। अब इन दानों को आपको अपनी तिजोरी के अंदर रख देना है जहां पर आप धन रखते हैं, और महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो धन की समस्या है इन्हें दूर करने की आप कृपा करें। गुरुजी ने कहा है कि इस सामग्री को आपको मात्र 3 महीने तक अपनी तिजोरी में रखे रहने देना है। फिर आप हमें बताना कि आपकी जो धन की समस्या है उसमें कितना सुधार हुआ है। तो जिन भी लोगों के जीवन में धन की प्राप्ति की समस्या चल रही है उन्हें यह उपाय करना है। अब दोस्तों, सबसे अंतिम उपाय के बारे में जान लेते हैं जो कि रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को भी आप शनिवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, या फिर इस उपाय को आप सप्ताह में किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है इसे आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से यह बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको लगातार कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। फिर जो आप 1 लोटा जल लेकर के गए थे उसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। फिर उसके बाद आपको इस एक बेलपत्र को भगवान शिव से औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है। आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो रोग की समस्या है या फिर आपके घर में किसी भी व्यक्ति के शरीर में रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसे दूर करने की प्रार्थना करते हुए यह एक बेलपत्र आपको औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है। अब इस बेलपत्र को आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। जो भी व्यक्ति बहुत ही अधिक बीमार रहता है उसे इस बेलपत्र का आपको आचमन करवा देना है, यानी कि इस बेलपत्र को आपको खिला देना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह बेलपत्र आपको उस व्यक्ति को खिला देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि बस इतना सा उपाय आपको करना है, आपको अपनी बीमारी में राहत अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में 3 उपाय हमने आपको बताए हैं शनिवार के दिन किए जाने वाले। जो भी उपाय आपके लिए उचित और सरल हो उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।